अभी इसको हम लोग इधर खड़े हैं, बाहर सर सामान सब अंदर है। कोई नोटीस आई थी? नहीं है। बिल्डिंग पूर्णपणे झुकलेल्या अवस्थेत झाली, त्याच्यामुळे आता त्यांना स्थलांतरित करण्यासाठी प्रयत्न करतोय। कि सेकंड फ्लोर का जो गैलरी का सज्जा है वो गिर के फर्स्ट फ्लोर पे आ गया और मेरी लड़की बहुत डर गई है, बहुत रो रही है। जर अशा परिस्थितीत जर जीवितहानी झाली असती इथे ॲम्ब्युलन्स सुद्धा येऊ शकत नाही। जो 74 जो महानगर पालिका ने बिल्डिंग घोषित किया है C1 कैटेगरी का, अति धोखादायक, वो तोड़ने का काम कभी शुरुआत होगा? बारिश खत्म होने के बाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के आचोले परिसर में उपस्थित हूं। यहां पर आप देखेंगे ये जो रोशनी अपार्टमेंट नामक इमारत है, आज दोपहर में यहां पर बालकनी का जो छज्जा है दूसरे फ्लोर का, वो पहले फ्लोर पर आ गिरा और पहले फ्लोर का भी छज्जा जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि जो दूसरे फ्लोर का जो छज्जा है उसका वजन वो झेल नहीं पाया। इसके चलते जो मलबा है वो पूरी तरीके से आप देखेंगे वहां पर नीचे गिरा हुआ है। हालांकि यहां जाना बेहद रिस्की है, बेहद जोखिम भरा है। जो फायर ब्रिगेड के कर्मी है वो यहां जाने से रोक रहे हैं। लगातार यहां पर आप देखेंगे बैरिकेडिंग की गई है, लगातार पुलिस व्यवस्था बनी हुई है, चाक चौबंद, और साथ ही साथ अग्निशमन के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, फुर्ती से यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी फ्लैट्स को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर अभी सुरक्षा के जो तहत जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे सेकंड फ्लोर का एक सज्जा जो होता है जहाँ लोग खड़े रहते हैं वो नीचे गिरा था, तो इसके आधार पर हम लोग सब यहाँ आए। महानगर पालिका और फायर ब्रिगेड के भी अधिकारी और कर्मचारी सब यहाँ आए थे, तो उन्होंने सब ये ठीक से उसको ये करके सब लोगों को नीचे बुला लिया है। अभी सोसाइटी पूरी तरह खाली है, सेफ है, कोई उसमें जख्मी नहीं है, किसी का कोई हानि हुआ नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस इमारत में 56 फ्लैट्स हैं, 3 गाले हैं, इन सभी को खाली करा दिया गया है। यहाँ के जो रहवासी हैं उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी उनका सामान इसी इमारत में जो है लगातार आप देखेंगे ये जो बालकनी है यहीं से वो छज्जा गिरा है और ये छज्जा गिरकर वो वहां पड़ा हुआ है। आप ये दोनों ही इमारतों के बीच का अगर गैप देखेंगे तो बिल्कुल झरोखे की तरह है। ये जो इमारत है ये उसका फ्रंट साइड एक तरीके से कह लीजिए बालकनी वाला हिस्सा है, उसके बावजूद इसके बीच में दोनों इमारतों के बीच में कितना गैप है ये देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वसई विरार के जो बिल्डर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वसई विरार की जो महानगर पालिका है वो किस तरीके से काम करती है। आज जवळपास 15 ते 20 वर्ष जुनी इमारत आहे ही, आणि ही लोड बेरिंग आहे, आणि या परिसरामध्ये तुम्ही बघाल तर सगळ्या बिल्डिंग लोड बेरिंग आहे। इथे जर आज अपघात एवढा मोठा झाला, सकाळी सुमारे 10च्या टायमाला इथे स्लॅब पडला, अपघात झाला, देवाच्या कृपेने कोणाला काही जीवितहानी झाली नाही। परंतु जर अशा परिस्थितीत जर जीवितहानी झाली असती, आज इथली परिस्थिती अशी आहे की इथे ॲम्ब्युलन्स सुद्धा येऊ शकत नाही। चला या बिल्डिंगी बनल्या, कोणाच्या काळात बनल्या तो विषय नाही आजचा, पण आजची जी दुर्घटना टलली त्याच्यावर आपल्या प्रशासनाने आणि महापालिकेने नीट विचार करून जर सगळ्या लोकांना तुम्ही जर C1च्या नोटिसा देता, कोण ऑडिट करता, ज्या पद्धतीने नोटीस देता त्या पद्धतीने ते खाली सुद्धा केला पाहिजे। काही ठिकाणी असं पण होते का लोक खाली करत नाही किंवा काय, पण तुम्ही बघितलं असेल की जेव्हा वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये एखादा बिल्डर रिडेव्हलपमेंटची प्रोजेक्ट घेतो तर त्या ठिकाणी ती बिल्डिंग खाली करण्यासाठी पूर्ण यंत्रणा लागतात, त्यांना सतत लोकांना धमक्या दिल्या जातात, दमदाटी केली पाहिजे। पण अशा ठिकाणी तुम्ही का काळजीने तिकडे काही दखल घेत नाही। आज ही परिस्थिती तुम्ही बघाल तर फक्त हीच नाही, जर माझ्या वॉर्डचंच नाही सांगत तर नालासोपारामध्ये तुम्ही जवळपास बघाल तर 60 ते 70% सुमारास आपल्या अनधिकृत बांधकाम आणि या ज्या लोड बेरिंग आहेत ज्या 20-20 वर्ष जुन्या आहेत, कोणाचे सज्जे पडतात, कोणाचे काय पडतं, पण अशा ठिकाणी कोणीतरी दखल घेतली पाहिजे। मी तुमच्या माध्यमातून प्रशासनालाही विनंती करेन तर आज दुःखद घटना घडल्यानंतर इथे आज गर्दी पडल्या, इथे पोलीस प्रशासन आहे, फायर ब्रिगेड आहे, इतर लोक जमलेले आहेत, पण ती घटना घडायच्या आधीच जर तुम्ही त्यावर काहीतरी उपाय केला तर ही परिस्थिती निर्माण होणार नाही। लोड बेरिंग्स का जाल जो है वो फैला हुआ है। जिस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में रहकर इस तरीके के लोड बेरिंग्स में रह रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि ये इमारत को बने हुए तकरीबन 10 साल हुए हैं यही बताया जा रहा है, लेकिन अगर एक इमारत की उम्र 10 साल भी नहीं हो सकती तो ऐसे में जो इंसान अपना जीवन का कमाई पूंजी बचाकर एक घर लेता है, सपनों का आशियाना सजाता है, क्या उसकी कीमत 10 साल में ही मटिया मेट हो जाती है? तो वाकई में हाँ हो जाती है। ये नालासोपारा है, तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो गैप है इसके चलते ये कह पाना निश्चित ही संभव है कि जो महानगर पालिका के इंजीनियर हैं निश्चित ही उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया होगा, तब जाकर इस तरह की इमारतों को मंजूरी मिली होगी, तब जाकर इस तरीके की इमारत जो है खड़ी हुई 10 साल पहले और लोग रहने
के लिए आए इस इमारत में, उसके बाद इस तरीके का कहीं ना कहीं ये जो हादसा है वो हुआ है। इसी के साथ साथ सुनिए कि फायर ब्रिगेड के कर्मी ने क्या कुछ जानकारी दी है। नालासोपारा ईस्ट में रोशनी बिल्डिंग आचोले तालाब के बाजू में नवजीवन हॉस्पिटल के करीब, तो यहाँ पे जब हमको वर्दी मिली दोपहर में 12:30 बजे, जब मैं यहाँ पर आया, मेरे चीफ ऑफिसर भी साथ थे मेरे, और मैं था, मेरे कर्मचारी फायर ब्रिगेड के, आचोले फायर ब्रिगेड के, हम लोग आए यहाँ पर। तब मेरे को यहाँ पे आने के बाद पता चला कि सेकेंड फ्लोर का जो गैलरी का सज्जा है वो गिर के फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। फर्स्ट फ्लोर का जो गैलरी का सज्जा है वो भी उसके हिसाब से वो भी नीचे गिर गया। तो बाद में जो लोग रह रहे थे अंदर, 56 फ्लैट के अंदर जो लोग रह रहे थे उनको तुरंत हम लोग ने उनको रेस्क्यू किया। बाद में बिल्डिंग को सील किया, और सील करने के बाद सब अभी जो इंजीनियर है साथ में हमारे आए थे, मुलिक इंजीनियर, तो उन्होंने अभी सर्वे किया, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट किया। कहेंगे क्या हादसा हुआ है? क्या हादसा, मैं घर पे नहीं थी मैडम, मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे घर पे थे। मैं उधर से फोन आया कि ऊपर से सीलिंग गिर गया है, तो मेरी बच्ची के पैर में ही चोट लग गया है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे थे? हम लोग अभी 5 साल से आए। 5 साल से रहे। थोड़ा सा चोट लगा, पैर में लग गया है। हो सकता है मेरी लड़की बहुत डर गई है, बहुत रो रही है। कहाँ रहेंगे उन लोग बताएंगे ना, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, सामान भी निकालना पड़ेगा, सामान कैसे निकालेंगे। यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो मौके वारदात पर पहुंचे, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ जरूरी कदम है वो उठाने की कोशिश में लगातार जारी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है, आखिरकार उस पर कार्यवाही क्या और कब होती है। आता आपण बघतोय इथे मागे रोशनी अपार्टमेंट म्हणून एक लोड बेरिंग आहे। त्या बिल्डिंगमध्ये एक साधारण एक तासापूर्वी मला फोन आला की इथे बिल्डिंगचा सज्जा कोसळला आहे। म्हणून मी इथे येऊन बघितलं तर पहिला माळा दुसरा माळ्याचा सज्जा पूर्ण कोसळला आणि ती बिल्डिंग पूर्णपणे झुकलेल्या अवस्थेत झाली आहे। त्याच्यामुळे लगोलग लोकांना बाहेर काढण्यात आलं। आपल्या सहाय्यक आयुक्तांना फोन करून कळवलं, मी आपले महेश पाटील आहेत प्रभाग समिती डीचे, त्यांना कळवलं, तसं त्यांची टीम आली। पोलिसांना ऑलरेडी इथल्या लोकांनी नागरिकांनी सांगितलं होतं, पोलिसांची टीम पूर्णपणे आली होती आणि लगेचच ती बिल्डिंग खाली करण्यात आली। त्यांना अजून तरी शिफ्टिंग केलेलं नाही, सध्या सगळे नागरिक इथेच आहेत। आता त्यांचा शिफ्टिंगसाठी तरी एका बिल्डिंगमधनं आता 200-250 लोक आपण बाहेर काढली आहेत आणि आता त्यांची माणसं कामावर गेलेली आहेत। आता जे बिल्डिंगमध्ये होते ते 200-250 माणसं आपण बाहेर काढली। पूरे बिल्डिंग का ऑडिट भी नहीं हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 74 जो महानगर पालिका ने बिल्डिंग घोषित किया है C1 कैटेगरी का, अति दुखदायक, वो तोड़ने का काम कभी शुरुआत होएगा? बारिश खत्म होने के बाद या कोई बिल्डिंग का हादसा होने के बाद आप ये करेंगे? मुझे अधिकारी से ये प्रश्न पूछना है कि आप जब भी स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए एक पूरी टीम नहीं बनाते हैं, एक कंपनी को काम देते हैं, तो वो कंपनी काम क्या कर रही है उससे समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहाँ पे गए, पुलिस अधिकारी वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक अंदर नहीं आ सकती। जो साधारण व्यक्ति है वो कम बजट का फ्लैट ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उनको आज 5 साल 10 साल के बाद ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो उनका ही नुकसान है, एक गरीब का नुकसान है। ये अधिकारी को और जो बिल्डर जो बना रहा है उनको समझने की बात है। मेरी सभी प्रशासन से विनंती है कि जो धोखादायक बिल्डिंग है उसको जल्द से जल्द तोड़ दिया जाए, कोई जान जाए उसके पहले ये काम किया जाए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि विरार में कितने लोगों की जान गई थी। उससे फिर एक बार विनंती करता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए।